हेलो। फौरन कह दो कि आप अपनी ससुराल जाने वाली सड़क पे, वरना अम्मी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा भाई। मेरी बात कराओ। यार मेरे जहन से निकल गया था। क्या ये भी कोई भूलने वाली बात है? वो मेरे खुदा, भूल गया। वो लोग डिनर पे आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं खाना खा चुका हूँ, अब जाकर क्या करूँगा? तो अब अपनी बीवी को तो लेने जाएं। अच्छा जा रहा हूँ यार। अरे चलने देते ना आप। क्यों, तुम्हारी भी इस गाने से कोई खूबसूरत यादें वापस आए क्या? यही समझ लें। वैसे तो मैं इतने गाने नहीं सुनती, लेकिन ये निम्रा का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। आइसक्रीम खाएं? इस वक्त आधी रात को सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? नो प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मुझे तो और बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे कहने पर वो सब भी छोड़ दोगी तुम? आप कहकर तो देखिए, सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो नवाल? तुम मुझे ये शो करा रही हो कि मैं दिन को रात कहूंगा तो तुम रात कहोगी, मैं तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहूंगा तो तुम कुएं में छलांग लगा दोगी, और ये सब कुछ करके तुम ये शो करा रही हो कि तुम मुझ पर बहुत निसार हो गई हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती। आप मेरे शौहर हैं, बस सिर्फ आपके साथ चलना चाहती हूँ। कम ऑन, किसी को जिंदगी में यूं शामिल कर देने से दूसरों को निकाला नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है सब कुछ। ना तो ताल्लुक इतनी आसानी से भूले जाते हैं और ना भुलाए जाते हैं। खुदा की कसम फैसल, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे भुलाने की जरूरत पड़े। मैं तुम्हारी बात नहीं, देखो मैं समझता हूँ कि 4 साल के ताल्लुक को यूं 4 दिनों में नहीं भुलाया जा सकता है। फैसल आप क्यों नहीं समझते हैं? इन 4 सालों में ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात। फिर इस ताल्लुक को मैं अपने सर पर कैसे सवार कर सकती हूँ? जिंदगी है, कभी है हम सफर, कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा, तो क्या गिला है मेरा खुदा, मेरा गवाह है। शिकवा आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ।
इतनी जल्दी? I mean, मुझे उठा दिया होता आपने, मैं आपकी तैयारी में कुछ हेल्प कर देती। पहली बार ऑफिस नहीं जा रहा हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, अपने काम खुद कर सकता हूं। मैं नाश्ता बना दूं? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली। अगर इतनी फिक्र थी मेरी तो सुबह उठ जाती। सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होगा। आपने मुझे बताया तो था, मगर हाँ, मगर शायद तुम्हारे जहन से निकल गया, तुम्हें याद नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम जानती हो, तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। खुदा हाफिज़। भाई का हाल देख रहे, अभी तक नहीं आया। नवाल क्या सोचेगी? भाई का रवैया बहुत गलत है। शादी की है तो निभाएं तो सही। फोन मिला उसे। अम्मी, मैं बार बार फोन नहीं कर सकता, चिढ़ जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जरूरत थी आने की? रात भी बाहर ही गुजार लेते बरखुरदार। दिल तो यही चाह रहा था। देख रहे हो तुम इसे? अरे पहले भी क्या ये ऐसे ही था जैसा कि अब है? फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी दो। नहीं। तुम क्या आज सारा दिन कमरे में ही बंद थी? नहीं, आंटी के पास थी। तुम्हें तमीज नहीं है? हाँ, सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझती नहीं हो, इसलिए उन्हें आंटी कह रही हो। उन्हें अम्मी नहीं कह सकती तुम? ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें माँ ही समझती हूँ। कपड़े कौन से निकालूं? कोई जरूरत नहीं है मेरे कपड़े निकाल के देने की। मैं इस तरह के अपने काम खुद कर लूंगा। अगर तुम्हें ये नेकी करनी थी तो पहले कर दी होती। कपड़े निकाले क्यों नहीं? अब मैं खुद निकाल लूंगा। जाओ, जाकर खाना निकालो अब। बहू कहाँ है? वो तो बाहर किसी से फोन पे बात कर रही हैं। सफाई हो गई सारी? जी हो गई। अरे बहन, वो देखो कोने में कितना कचरा पड़ा है। ये सफाई होती है? इसे सफाई कहते हैं? ये देखो कितनी मट्टी, रगड़ के साफ करो इसे। हटा भी लो चीजों को जगह से। कोना रगड़ो ये अच्छे तरीके से, पाया इसका। जी अम्मी। बहू कहाँ चली गई? किससे ऐसा फोन पे बात कर रही थी? पहले इनसे सफाई करवाया करो, ध्यान रखा करो। इन लोगों को क्या परवाह, इन्हें कोई दर्द थोड़ी होता है। चलो बीबी, जाके उस कोने से साफ करो। अरे भाई, ये नौकरों पे ऐसे घर अकेले नहीं छोड़ते, और ये तो अभी है भी नहीं, इसका कुछ भरोसा भी नहीं। थोड़ा नजर रखा करो, ऐसे थोड़ी कि छोड़ दिया। तुम तो अल्लाह जाने अपनी चीजें लॉक रखती भी हो कि नहीं रखती, ऐसी खुली पड़ी रहती हैं। सारी चीजें लॉक्ड है अम्मी। ये देखो किस कदर मिट्टी। और तुम्हारे कमरे का तो फर्नीचर भी नया है,
न जाने क्या हाल होगा। मेरा फैसल इंतहाई नफासत पसंद लड़का है, वो तो ऐसी जगह बैठना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखो ताकि उसका दिल लगे। जी। ऐसे किसका फ़ोन आ गया था इस वक्त? फैसल का अम्मी। अभी तो गया है वो, जाते ही तुम्हें फ़ोन खड़का दिया। उसका दिल नहीं लगता क्या तुम्हारे बगैर? नहीं, वो एक्चुअली उनके किसी क्लाइंट ने उनको आज डिनर पे इनवाइट किया है, तो मुझे कह रहे थे कि तैयार रहना। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, वरना शादी के बाद जैसे वो हर दावत को टाल मटोल कर रहा था, मैं तो घबरा गई थी। अब अच्छे से तैयार हो जाना और वक्त पर तैयार होना ताकि वो खुश होकर जाए, ठीक है? जी। इससे सफाई करवाओ सही से और अपने कमरे की भी सही से करवाना। शाबाश। वहाँ बहुत गैदरिंग होगी ना? हाँ जाहिर है गैदरिंग तो होगी। फैसल, मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। फैसल, आप ना वहाँ मेरे साथ रहिएगा। मैं कभी इस तरह किसी गैदरिंग में नहीं गई ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। ओके? खुदा की कसम फैसल, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे बुलाने की जरूरत पड़े। फैसल, आप क्यों नहीं समझते हैं? इन 4 सालों में ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात, फिर इस ताल्लुक को मैं अपने सर पर कैसे सवार कर सकती हूँ? नवाल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना। बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में।